नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। फैक्ट्स की फैन में आपका स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। महाभारत का युद्ध और उस युद्ध का 13वां दिन। सोचिए, एक ऐसा दिन जिसने आने वाले इतिहास की धारा ही मोड़कर रख दी। आज हम उसी दिन के सबसे मुश्किल, सबसे गहरे सवाल की तह तक जाएंगे। ये सवाल हम सबके जहन में कहीं ना कहीं जरूर आता है कि अगर भगवान कृष्ण, जो सर्वशक्तिमान थे, अगर वो चाहते तो क्या एक पल में सब कुछ ठीक नहीं कर सकते थे। आखिर अपने ही प्यारे भांजे वीर अभिमन्यु को बचाना उनके लिए क्या मुश्किल था। ये एक ऐसा पजल है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हो अगर जवाब उतना सीधा साधा हो ही ना। हो सकता है ये कोई नाकामी थी ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी। एक ऐसा बलिदान जो धर्म की स्थापना के लिए शायद बहुत जरूरी था। तो चलिए, इस पूरे रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले चलते हैं उस दिन के कुरुक्षेत्र के मैदान में। समझते हैं उस माहौल को और उन किरदारों को जो इस महागाथा का हिस्सा थे। अभिमन्यु वो सिर्फ अर्जुन के बेटे या कृष्ण के भांजे नहीं थे, सिर्फ 16 साल की उम्र और योद्धा ऐसे कि बड़े बड़े महारथी भी कांप जाएं। कमाल की बात तो यह है कि उन्होंने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदने का रहस्य सुन लिया था। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा लेकिन था। वो चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता कभी सुन ही नहीं पाए, और यही अधूरा ज्ञान, यही एक कमी उनकी किस्मत बन गई। और इस योद्धा का सामना था चक्रव्यूह से। ये कोई मामूली सेना की टुकड़ी नहीं थी, ये एक घूमती हुई कई परतों वाली मौत की भूल भुलैया थी, जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने खास तौर पर पांडवों के सबसे बड़े योद्धाओं को फंसाने और खत्म करने के मकसद से ही बनाया था। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं है। बात इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। अब हम उन वजहों को समझेंगे जो कृष्ण के उस मुश्किल फैसले के पीछे थी, और यहीं से इस रहस्य की परतें खुलना शुरू होंगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि भगवान कृष्ण के लिए व्यक्तिगत रिश्ते नाते कभी भी धर्म और कर्म के नियम से ऊपर नहीं थे। मतलब जो सही है, जो न्याय है, और कर्म यानी आपके किए गए कामों का फल, उनका हर फैसला इसी बड़ी तस्वीर को देखकर होता था। तो कृष्ण ने जो होने दिया उसके पीछे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बड़े कारण थे। पहला, कर्म का वो नियम जिसे कोई नहीं बदल सकता। दूसरा, युद्ध को पलटने वाली एक मास्टर स्ट्रैटेजी। तीसरा, कौरवों का असली चेहरा, उनका अधर्म सबके सामने लाना। और चौथा, जयद्रथ के अंत की जमीन तैयार करना। तो चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहली वजह, कर्म का सिद्धांत। कहानी जाती है उनके पिछले जन्म में। पुराणों के हिसाब से अभिमन्यु असल में एक वसुदेवता के पुत्र थे, जिन्हें एक श्राप मिला था। और वो श्राप ही उनकी नियति थी कि वो धरती पर एक छोटा मगर एक हीरो की तरह, एक वीर की तरह जीवन जिएंगे। मतलब साफ है, अभिमन्यु की किस्मत, उनकी नियति पहले से ही तय थी। उनका जीवन छोटा लेकिन वीरता से भरा होना लिखा था। और कृष्ण का काम उस कॉस्मिक बैलेंस को बनाए रखना था, उसे बिगाड़ना नहीं। धर्म के बनाए नियमों के साथ तो स्वयं ईश्वर भी छेड़छाड़ नहीं करते। अब आते हैं दूसरी और तीसरी वजह पर, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अभिमन्यु की मृत्यु ने कौरवों का असली चेहरा दुनिया के सामने ला दिया। देखिए, एक तरफ युद्ध के नियम थे कि लड़ाई हमेशा एक के सामने एक होगी, लेकिन असल में क्या हुआ? अकेले अभिमन्यु पर 7 महारथियों ने एक साथ हमला बोल दिया, उनका धनुष तोड़ दिया, उन्हें निहत्था कर दिया और फिर उनकी जान ले ली। ये सरासर अधर्म था। और ये हमला करने वाले कौन थे? कौरव सेना के सबसे बड़े बड़े नाम, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कृपाचार्य और अश्वत्थामा। इन सब ने मिलकर युद्ध के हर एक नियम की धज्जियां उड़ा दी। ये दिखाता है कि अन्याय किस हद तक पहुंच चुका था। अभिमन्यु का ये बलिदान, जानते हैं, ये शांत पानी में फेंके गए उस पत्थर की तरह था जिसने पूरे युद्ध का रुख ही पलट कर रख दिया। इसके जो नतीजे हुए वो बहुत पावरफुल और दूर तक जाने वाले थे। हाँ, ये सच है कि इस घटना ने पांडव सेना का हौसला तोड़कर रख दिया था। उनका मनोबल बिल्कुल गिर गया था। लेकिन अर्जुन के लिए ये सब कुछ बदल देने वाला पल था।
उनका दुख, उनका दर्द अब गुस्से और बदले की ऐसी आग में बदल गया था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। और यहीं पर आती है कृष्ण की मास्टर स्ट्रैटेजी, चौथी और सबसे अहम वजह। अभिमन्यु की मौत का सबसे बड़ा कारण बना था जयद्रथ, क्योंकि उसी ने बाकी पांडवों को चक्रव्यूह के अंदर आने से रोक दिया था। और अब अर्जुन का सिर्फ एक ही मकसद था, जयद्रथ का अंत। कृष्ण ये जानते थे कि अर्जुन का ये गुस्सा उन्हें अनस्टॉपेबल यानी अजेय बना देगा। और देखिए, इसके बाद चीजें कितनी तेजी से बदली। 13वें दिन अभिमन्यु का बलिदान हुआ, जिससे कौरवों का अधर्म सबके सामने आ गया। उसी रात अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा ली और ये युद्ध अब पर्सनल हो चुका था। और फिर अगले ही दिन 14वें दिन जयद्रथ मारा गया, जिससे कौरवों का पूरा डिफेंस चरमरा गया। बस इस एक घटना ने पूरे युद्ध का पासा पलट दिया और पांडवों की जीत की नींव रख दी। तो अब इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि वो पूरी तस्वीर, वो ग्रैंड डिजाइन आखिर था क्या, जो इस दुखद घटना के पीछे छिपा था। इस टेबल को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देती है। एक तरफ हमें लगता है कि एक भांजा खो गया, लेकिन असल में एक पिछले जन्म की नियति पूरी हुई। हमें लगता है कि पांडव एक लड़ाई हार गए, लेकिन असल में उन्होंने नैतिक रूप से युद्ध जीत लिया, क्योंकि दुनिया ने कौरवों का अधर्म देख लिया था। और जहां हमें लगता है कि कृष्ण ने कुछ नहीं किया, असल में उन्होंने धर्म को अपना काम करने दिया। लेकिन एक सवाल फिर भी रह जाता है, क्या कृष्ण को दुख नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। महाभारत में बताया गया है कि वो अभिमन्यु की मौत से बहुत दुखी थे, लेकिन उनका कर्तव्य, उनका धर्म, उनकी व्यक्तिगत भावनाओं से कहीं ज्यादा बड़ा था, और वो उस बड़े लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? अभिमन्यु की मृत्यु सिर्फ एक दुखद घटना नहीं थी, ये कर्म, रणनीति और धर्म का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल था। तो ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि क्या ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसे रोका जा सकता था, या फिर धर्म की बड़ी जीत के लिए दी गई एक जरूरी आहुति थी, एक जरूरी बलिदान था? इसका जवाब शायद किस्मत और कर्तव्य के गहरे रिश्ते में ही छिपा है।